फ्लुक्सो द इंटरनेशनल बेस्ट टीम, एंड इस टीम के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि वो कितना डेडली रोटेशन लेती है एंड कितना परफेक्ट रोटेशन लेती है। हम लोग फ्लुक्सो का ही रोटेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो हे गाइस, तौर दी एज वेल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे 7 डेज में 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराया। तो एंड ये एक न्यू चैनल है तो काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, तो आप लोग सपोर्ट करो। एंड बहुत ही जल्द एक रॉ वीडियो भी लाने वाला हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये मैच होने वाला था हमारा बैक टू बैक 6 मैचेस था जहाँ पे हम लोग को टॉप 1 करना था, वो भी चैंपियन बनने। चलो दिखाता हूँ हम लोग फ्लुक्सो की कैसे रोटेशन यूज करते हैं, कैसे हम लोग फाइट्स निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पूरा पता चलेगा एंड कुछ सीखने को भी जरूर मिलेगा। तो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। बट हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड ये होने वाला था हमारा मैच नंबर 2 परकेटरी का, और हम लोग यहाँ पे ड्रॉप पे उतरते हैं तो यहाँ पे हमें क्लैश देखने को मिलता है। तो नीचे की हुडन की साइड पूरी की पूरी टीम उतरी थी एंड हमारे स्नाइपर वहाँ पे सिंगल अकेला उतरा था। हम लोग उतरे थे पीछे वेयर हाउस की तरफ एंड हमारा स्नाइपर जब देखा कि वहाँ 4 बंदे हैं तो वो हुडन के ऊपर उतर गया था, बाकी वो जो एनिमीज थे वो हुडन के नीचे थे। तो काफी देर तक उस बंदे ने, हमारे स्नाइपर ने वहाँ पे होल्ड करके रखा बंदा। एंड अचानक से मेरे को एक बंदा सामने से फायरिंग करता, बाकी के 3 बंदे लेफ्ट साइड में थे एंड यहाँ पे मेरा 1v1 का फाइट था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बोलता हूँ मेरे को कवर चाहिए एंड यहाँ पे मैं माइंस लगा के इधर के साइड आ जाता हूँ। एंड जब यहाँ पे मैं आता हूँ वो अंदर लेफ्ट से आता है तो यहाँ पे मैं जंप करके इसको ले लेता हूँ। तो इस टीम को हम लोग इजी पीजी वाइप आउट कर दिए एंड अब इस टीम को तो हम लोग इजी पीजी वाइप आउट कर ही दिए। तो यहाँ मैं फटाफट से बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग यहाँ से लूट करेंगे एंड लूट करने के बाद हम लोग निकलेंगे क्रॉस रोड की तरफ, क्योंकि उधर से ये ब्लू जोन होता है एंड वहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा लूट कर लेंगे तो काफी अच्छा हम लोग को वहाँ पे लूट मिल जाएगा। एंड क्रॉस रोड पे आने के बाद हम लोग यहाँ फटाफट से जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे हम लोग लूट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जोन बन चुका था एंड यहाँ पे हम लोग को ग्रैंड फाइनल था। एंड पहला मैच मैं इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो मैचेस एवरेज गए थे एंड यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि फटाफट से हम लोग चलते हैं अर्सनल खोल लेंगे, क्योंकि जब मेरे को लॉन्चर मिल जाएगा तो काफ़ी मतलब आसान हो जाता है ये टीम को, अगर किसी टीम से फाइट्स होती है ना तो मतलब लाइक ईजी हो जाता है उस टीम को मारना। एंड यहाँ पे हम लोग अर्सनल वगैरह सब कुछ खोल के लॉन्चर वॉन्चर विंचेस्टर 3 लेवल का हम लोग यहाँ पे ले लिए थे। काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग के पास यहाँ पे लूट हो गई थी। एंड इसके बाद तुम यहाँ पे जोन देख लो कि हम लोग यहाँ 3rd जोन पूरा ब्राजील की तरफ बनाते तो यहाँ पे ऊपर के रिच की साइड में बोलता हूँ डीनो मारने के लिए। तो यहाँ पे हमारे बंदे जब डीनो मारते तो वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिखता, 0 बंदे थे। बट हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा आगे रोटेट करते हैं एंड उसके बाद लेफ्ट में उतना ही देर में डबल डोर के साथ यहाँ पे फायरिंग आता है तो हम लोग आगे की साइड बढ़ते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ आगे के साइड एंड आई गेस कि यहाँ पे शायद पूरी की पूरी टीम थी। एक बंदा बाहर थे तो उसको 61 का लगा था। तो मैं अपने प्लेयर्स को बोलता हूँ कि थोड़ा सा आगे बढ़ो एंड इस बंदे को हम लोग ईजी ले लेंगे क्योंकि हमारे पास लॉन्चर्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। एंड यहाँ पे मैं एक लॉन्चर मारने का ट्राई करता हूँ, बट मैंने एक लॉन्चर मारा तो किसी को डैमेज नहीं पड़ा। एंड उतना ही देर मैं आगे थोड़ा सा जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा डैमेज पड़े एंड जोसेफ वेस्ट हो जाए। बट उतनी देर में बंदे वॉल लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग मेल्टर्स वगैरह फेंक के एंड मैं यहाँ पे एक नेट करता हूँ एंड ये नेट से क्या बंदे शायद फूट जाए। तो यहाँ पे एक बंदा नॉक मिल गया मेरे को एक नेट से। तो मैं फटाफट से रशर्स को कॉल देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घुसो। एंड यहाँ पे ऊपर भी बंदे थे तो हमारे रशर्स को नॉक ले लिए एंड किसी ने बोल्ट मेकर लगाया तो यहाँ पे हम लोग दो बंदे को ईजिली यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए। एंड बाकी के 2 बंदे थे जो पीछे के साइड थे, लाइक मतलब पीछे रिच के साइड थे माउथ हाउस की तरफ एंड ऊपर के साइड से ही फायरिंग हम लोग को आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से वहाँ ये बोला था ना पीछे से बंदा है लाइक, तो वहीं से मेरे को इस बंदे ने नॉक ले लिया। तो यहाँ पे वो बंदा वॉल तोड़ा था एंड यहाँ पे मैं रिवाइव हो गया, थोड़ा सा आउटसाइड हो गया, साइड में हो जा रहा हूँ मैं। एंड इस बंदे को मैं बोला था कि इसको नॉक लेना ही है, कैसे करके इसकी वॉल तोड़ो। एंड राइट साइड से भी एक बंदा फायरिंग तब से किया जा रहा था। तो यहाँ पे अभी देखते कि हमारा एक प्लेयर नॉक हो गया, लाइक मतलब स्नाइपर। एंड मैं कॉल दिया था रशर्स को कि जाके फटाफट से उसको रिवाइव कर दो, क्योंकि वो सेफ था एंड वो बोल रहा था कि मैं सेफ हूँ, रिवाइव हो जाऊँगा। एंड सामने वाले बंदे को हम लोग मार दिए। बस लास्ट का आखिरी बंदा बचा था जो पत्थर के पीछे था, तो हम लोग ईजिली इसको भी मार देंगे। अगर देखो उतने इधर में इस बंदे ने मेरे को ले लिया। तो यहाँ पे मैं लाइक थोड़ा मैं बोलता हूँ कि तुम लोग इसको मार देना आराम से। एंड वो हमारे स्नाइपर उसको भी नॉक ले लेता है एंड यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ। बट मैं कॉल देता हूँ कि फटाफट से जाओ, मेरे को रिवाइव कर दो गाड़ी से जाके। एंड यहाँ पे मैं रिवाइव होकर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 प्लेयर एक साथ हो गए एंड सामने की रिच की साइड में बोला था डीनो मारने के लिए। एंड वहाँ पे जब डीनो मारा तो वहाँ पे 0 बंदा दिखा था। एंड उसके बाद जब एक बंदा दिखा था मैं स्नाइपर को यहाँ पे कॉल देता हूँ कि फटाफट से यहाँ पे एक लॉन्च पैड मार दो। एंड अपने रशर्स को मैं पीछे बुला लिया कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लॉन्च लेके डायरेक्ट हम लोग ऊपर की साइड ही जाएंगे। बाकी अगर कोई टीम मिलेगी तो हम लोग उसको साथ में मार सकते थे। यहाँ पे मैं लॉन्च लगाया मेरे स्नाइपर ने एंड यहाँ पे मैं लॉन्च मार के सीधा फटाफट से आ गया। बट उतनी ही देर में नीचे की साइड पूरी की पूरी लाइक टीम थी भाई, मतलब कितना गंदा यहाँ पे हो गया। डीनो मारा तो एक भी बंदे नहीं है। यहाँ पे जब नीचे लैंड
किए तो यहाँ पे चारों बंदे यहाँ पे थे एंड यहाँ पे मैं भी नॉक हो गया एंड वहाँ पे हमारा प्राइमरी भी नॉक हो गया था एंड हमारा बचा था सेकेंडरी एंड इसका कुछ खास वैसा नेट्स चल रहा नहीं था एंड यहाँ पे ये बंदा देखो अभी क्या हो जाता है, देखो ये खड़ा हो गया बीच में एंड उसके बाद इसका नेटवर्क ही चल जाता है। बट उसके बाद यहाँ पे स्नाइपर बोल्ट मेकर मार दिया था। उसके बाद इस बंदे ने क्या ही तो 1v4 क्लच किया भाई, लिटरली मतलब बहुत ही प्यारा। इस बंदे ने आराम से मतलब 1v4 मार दिया, एक सिर्फ क्या बोलते हैं उसको बोल्ट मेकर के भरोसे एक 1v4 मार दिया मतलब। एंड वहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि फटाफट से अब जाओ लॉन्च लेके एंड हमारा सेकेंडरी जो होता है उसको रिवाइव करो एंड वो जब रिवाइव कर देगा तो उसके बाद शायद कॉइन्स है एंड वो हम लोग को रिवाइव करने चले जाएगा। तो मैं इसको कॉल देता हूँ कि फटाफट से रिवाइव करके एंड गाड़ी उठाओ, गाड़ी उठा के फटाफट से जाओ एंडिंग नीचे ब्राज़ील वाले एंड वहाँ पे जाके रिवाइव करो। एंड यहाँ पे लास्ट जोन बचा था एंड हम लोग को एक और लॉन्च पैड मिल गया था इनको पेटीए से एंड यहाँ पे लास्ट जोन बचा था। तो यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि मैं लॉन्च मार रहा हूँ घर के ऊपर एंड घर के अंदर ही लाइक मतलब टीम थी, 2 टीम घर की इसी घर के अंदर थी। तो यहाँ मैं नीरो मारता हूँ एंड तुम मोको देख सकते हो कितने बंदे का लाइक मोको यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे मैं सभी प्लेयर्स को कॉल देता हूँ। बट एक बंदा हमारा जो था वो प्ले जोन से ही नॉक हो जाता है एंड एक नॉक मिलता है मेरे को नीरो से। तो मैं कॉल देता हूँ कि फटाफट से अप फ्लोर पे आ जाओ, मतलब 3rd फ्लोर पे आ जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड यहाँ पे हम लोग फटाफट से सब कोई नीचे चल जाता है। बट नीचे वाले जो बंदे थे वो ट्राई कर रहे थे अपने ऊपर पुश करने का। तो मैं कॉल देता हूँ कि अभी लाइक फाइट्स लेने का कोई इशू नहीं है, उनकी फाइट्स होने दो, आराम से हम लोग ईजिली फाइट्स निकाल सकते हैं। एंड एक बोल्ट मेकर लगा हुआ था तो यहाँ पे मेरे पास भी एक बोल्ट मेकर था। तो मैं वेट कर रहा था कि जैसे ये बोल्ट मेकर खत्म हो वैसे ही हम लोग मैं भी अपना बोल्ट मेकर यहाँ पे मार दूँ। एंड अब मेन क्रिटिकल सिचुएशन तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मतलब लाइव जोन में अगर तुम्हारी टीम वहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है, तुम्हारी टीम प्रेशर झेल पा रही है तो लाइक वही एक टैलेंट होता है एंड वही तुम्हारा पहचान होता है लाइक कि तुम एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो। एंड ये बहुत ही बड़ा मैटर होता है कि लास्ट जोन में सर्वाइव करना है। एंड यहाँ पे मैं अपना बोल्ट मेकर लगा देता हूँ ताकि जो भी बंदा घर के बाहर हो तो उसको लाइक डैमेज पड़े। एंड यहाँ पे मैं अपना नीरो वापस से छोड़ देता हूँ। एंड तुम मोको देखो ना भाई, लिटरली तुम मोको देखो कि बंदे का मोको कितना दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ बट एक बोल्ट से मेरे को नॉक मिलता है और मेरा जो नेट था उस नेट से एक और नॉक मिल जाता है। एंड यहाँ पे बोल्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था, इस बंदे को नॉक लिया था, इसको फिनिश कर लिया। एंड उसके बाद हम लोग 3 ही बंदे थे एंड मैं अपने प्लेयर्स को नीचे बुला लेता हूँ। हमारे स्नाइपर ऊपर था एंड बाकी के अब लास्ट के सिर्फ 6 बंदे बचे थे, लाइक मतलब 3 ही बंदे थे। हमारा स्नाइपर ऊपर था तो मैं उसको कवर देने ऊपर आया। मैं उसके बाद वो बंदा जब नीचे गया तो मैं भी वापस नीचे आ गया एंड हमारे स्नाइपर अभी भी ऊपर ही था। तो मैं उसको बोला था कि तुम ऊपर अभी मत आना। एंड जोन श्रिंक हो रहा था नीचे की साइड से, तो यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ एंड थोड़ा मेल्टर्स वगैरह वो बंदे थोड़ा प्रेशर बनाने का ट्राई करते हैं एंड मैं वापस से बैक ऑफ ले लेता हूँ। पीछे की जोन की साइड था तो मैं बोलता हूँ कि आराम से इनकी फाइट्स होने दो। अगर वो एक टीम है 3v3 की फाइट्स होगी तो भी हम लोग विन करेंगे आराम से। एंड उसके बाद अगर अलग अलग बंदे होंगे तो भी हम लोग फटाफट से इजी मतलब लाइक फाइट्स विन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नीरो मारा तो उस बंदा लाइक मतलब नीचे गिरा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ आराम से कि प्रॉपर पोजीशन देखता हूँ कि क्या है एंड क्या नहीं है हमारे स्नाइपर पे। एंड वो आ रहा था क्या बोलते हैं उसको हुमर। एंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर होल्ड करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड उतना ही देर में नीचे की साइड फाइट हो रहा था नीचे वाले घर में। बट अब तो 2 ही बंदे बचे हैं तो लाइक हम लोग यहाँ पे ईजिली हमारे ऊपर बूया है एंड वो बंदा बाहर की साइड आ रहा था। तो मैं वॉल लगा के वापस से पीछे आता हूँ, बैक ऑफ ले लेता हूँ कि 1v1 तो मैं फाइट्स लेना नहीं चाहता। एंड हमारे स्नाइपर ऊपर थे तो हम लोग को ईजिली कवर दे सकता है। बट स्नाइपर जैसे ही कॉल दिया कि घुसो वो बंदे थोड़ा सा डैमेज, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आगे की साइड गया एंड एक बंदे को मैं यहाँ पे मारता हूँ 1 गोली एंड दूसरा गोली मारता हूँ तो इस बंदे को नॉक हो जाता है। एंड एक और बंदा वो था बाहर के साइड तो हमारे स्नाइपर उसको ईजिली मार देते हैं। यहाँ पे हम लोग इस मैच को कर लेते हैं बूया बूया बूया। एंड ये था हमारा मैच नंबर 4 एंड थर्ड मैच भी हमारा सेम वैसे ही एवरेज जाता है। एंड बाकी के 2 प्लेयर जो थे हमारे वो सेकंड लाइनअप के थे एंड उनका ऑलरेडी मैचेस था तो वो लोग मतलब चल गए अपने मैचेस खेलने। तो यहाँ पे मैं 2 प्लेयर अपने बुला लिए एंड यहाँ पे स्नोफॉल के साइड सेकंड जोन बन रहा था। तो लाइक मेरे को प्रेडिक्शन से पता चल ही रहा था कि पूरी की पूरी जोन मतलब हमारी कैप्चर में रहेगी अगर हम लोग स्नोफॉल पूरी कैप्चर कर लेते हैं तो। बट वहाँ पे ऑलरेडी एक टीम थी, लाइक वहाँ पे बंदे थे। यहाँ पे मैंने डीनो मरवाता हूँ तो वहाँ पे लाइक वहाँ पे बंदे दिखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च पैड यूज़ करवाता हूँ एंड बोलता हूँ सही प्लेयर्स को कि इधर की साइड आ जाओ, स्नोफॉल हम लोग कैप्चर कर लेंगे तो पूरी की पूरी जोन हमारे अंडर में आ जाएगी एंड हम लोग ईजिली इस मैच को बूया ले सकते हैं। एंड अब तुम यहाँ पे सोचोगे कि भाई मेरी कपड़ा कैसे चेंज हो गया, तो मैं बता दूं कि वो जो प्लेयर था हमारा सेकंड लाइनअप का उसके पास प्राइम लेवल 8 था तो उसकी ड्रेस मैंने पहनी थी एंड यहाँ पे वो जब चले गया तो मेरा ड्रेस चेंज हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो कि ऊपर की साइड बंदे थे तो यहाँ में फटाफट से हम लोग बोलते हैं कि आगे की साइड बढ़ो एंड इस बंदे को हम लोग मारेंगे एंड वहाँ पे हम लोग इजिली मतलब लाइक स्नोफॉल हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ फटाफट से मैं एक ड्रोन निकाल लेता हूँ एंड ड्रोन निकालने के बाद मैं छोड़ देता हूँ ताकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पता चल सके कि प्लेयर्स एक्चुअल में है कहाँ पे एंड कहाँ पे नहीं है। एंड जहाँ पे बंदे होंगे वहाँ पे मैं अपने प्लेयर्स को भेज के वहाँ पे इनको ले लूँगा। एंड यहाँ पे मैं हुमर फेंकता हूँ, सामने की साइड ही बंदा दिखता है जो 79 एंड 74 का देता हूँ डैमेज, जो कवर में चल जाता है। बट उतनी ही देर में हमारा जो एक रशर था वो बंदा इसको नॉक ले लेता है, नॉक लेके फिनिश हो जाता है। आगे की साइड भी बाकी बंदे थे, एक बंदा दिख रहा था हम लोग को आगे वाले घर में ड्रोन की साइड ड्रोन में।
आगे की साइड बंदे तो हमें दिख ही रहते, तो मैं फटाफट से आगे की साइड मूव करता हूँ और अपने प्लेयर्स को भी बोलता हूँ कि तुम लोग आगे की साइड फटाफट से मूव करो, क्योंकि आगे जो हम लोग को ड्रोन में बंदा दिखा तो हम लोग उसको मारते हैं, बट उतनी देर में सामने से एक बंदा मारता है हमारे रशर्स, यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है। तो मैं इसको फटाफट से वॉल लगा के यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि घर के अंदर जाओ, घर के बाहर से फाइट मत लेना एंड जितने जल्दी सके उस बंदे को हम लोग मारेंगे एंड यहाँ पे स्नोफॉल अपने कैप्चर में कर लें, क्योंकि जब हमारे अंडर पूरी की पूरी ये स्नोफॉल हो जाएगी ना तो हम लोग इजीली लाइक बुया निकाल सकते हैं। एंड मुझे इतना तो पता है लाइक प्रिडिक्शन से कि भाई मतलब जोन हमारे ही अंडर बनने वाली है एंड स्नोफॉल काफ़ी अच्छा एरिया है एंड यहाँ पे हम लोग अच्छा स्प्लिटिंग करते हैं एंड अच्छा से स्ट्रैटेजी बना के बैठेंगे तो हम लोग इजीली इस टीम को मतलब इस मैचेस को हम लोग आराम से बुया कर सकते हैं एंड हम लोग को आराम से हम लोग 2 बंदे तो इजीली हम लोग मार चुके हैं एंड एक और बंदा हमारा जो रशर्स था उसने भी नॉक ले लिया एंड आगे की साइड एक और बंदा दिखता है बट उसको भी हमारे रशर्स नॉक ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इस मतलब लाइक यहाँ पे जितने प्लेयर्स थे हम लोग सभी प्लेयर्स को आराम से मार के एंड स्नोफॉल हमारे एंड अब हम लोग तो यहाँ पे जितने प्लेयर्स है सभी को हम लोग यहाँ पे मार दिए एंड ये कैप्चर में हमारी पूरी स्नोफॉल हो गई एंड यहाँ पे हम लोग पूरे जोन के एज खेल लेते हैं, क्योंकि भाई क्या बीच में जाके तो बैठ सकते नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लाइक अगर आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हो तो कभी भी जाके जोन प्रेडिक्ट करके लाइक मतलब जोन चेक करके वेंडिंग से कभी भी जाके बीच में मत बैठो, ताकि उससे तुम्हें क्या होगा कि उससे तुम्हें ही लॉस होगा। मतलब लाइक क्या होगा ना कि मतलब वो कोई भी टीम आएगी एंड ईजिली तुमको वहाँ से मार के निकल सकती है। एंड यहाँ पे मैं जब डीनो मारता हूँ नीचे गैरेशन की साइड से तो वहाँ पे हम लोग को बंदे दिखते हैं एंड उसका एक ही बंदा भाग के यहाँ पे आया था, तो मैं लॉन्च लेता हूँ, बोलता हूँ कि फटाफट से आगे की साइड चलो एंड जब मैं यहाँ पे होमर अपना छोड़ता हूँ तो होमर में मेरा होमर चल जाता है नीचे वेंडिंग की साइड में एंड जैसे वेंडिंग साइड होमर जाता है हम लोग हिट लिस्ट भी लेते हैं तो उसी पे लगता है एंड उतने ही देर में इस बंदे को हमारे प्लेयर्स नॉक ले लेते हैं, नॉक एंड फिनिश भी कर देते हैं। तो अभी देखो आगे क्या होता है एंड यहाँ पे हम लोग 4 जोन चेक करके यहाँ पे हम लोग वापस से स्नोफॉल की तरफ ही आ जाते हैं एंड नीचे की साइड जब मैं डीनो मारता हूँ तो मतलब वहाँ पे 4 बंदे देखते हैं एंड अपने स्नाइपर को मैंने कॉल दिया था कि तुम लॉन्च लेके ऊपर की साइड चल जाओ, ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा स्प्लिटिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ बाकी कभी भी कोई टीम अगर पुश करती है एंड लाइक पीछे की साइड से भी हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर पीछे से टीम आ रही है तो लाइक हम लोग को ईजिली पता चल सकता है कि कोई भी टीम्स कहाँ से आ रही है एंड कहाँ से नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर गेट कीप वगैरह करते हैं एंड पीछे के साइड से मैं भी देखता हूँ कि लाइक बंदे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं एंड इधर के साइड में काफ़ी चेक करने लगता हूँ एंड बाद में पता चलता है कि वो नीचे के साइड ही बंदे, अपने साइड कोई भी नहीं है। एंड जब उसके बाद जब मैं डीनो मारता हूँ पीछे के साइड तो 2 बंदे मेरे को दिखते हैं एंड उसके बाद मैं स्नाइपर को बोलता हूँ कि ऊपर वाले तुम टावर पे चल जाओ एंड मैं लॉन्च लेके जाऊँगा सामने वाले घर के पास, थोड़ा इधर उधर चेक कर लूँगा एंड उसके बाद उतनी ही देर में क्लू चलता है तो लाइक चलने दो, चौके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लॉन्च लेता हूँ, लॉन्च लेके इस घर के मैं ऊपर जाता हूँ एंड जैसे मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे देखो मेरे को एक बंदा दिखता है एंड वहाँ पे 2 बंदे थे, तो एक को मैं नॉक लेता हूँ एंड एक को डैमेज भी नहीं पड़ता, वॉल लगा लेता है। उतने देर में अपने रशर्स को कॉल देता हूँ कि फटाफट से तुम यहाँ पे घुसो एंड वो 2 बंदे थे तो उनको इजीली तुम लोग मार सकते हो। ऊपर से स्नाइपर था, स्नाइपर राइट साइड में देख रहा था, मतलब प्रॉपर उसको सभी तरफ से दिखता होगा कौन बंदे आ रहे हैं, कौन टीम आ रही है, कौन टीम नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं एक फ्लैश फेंकता हूँ, अपने रशर्स को कॉल देता हूँ कि तुम लोग जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी घुसो एंड इस टीम को इजीली मार दो, दोनों बंदे को। यहाँ पे मैं एक नेट करता हूँ बट उतना ही देर में ये बंदे मर जाते हैं, मतलब टीम इसकी वाइप हो जाती है पूरी की पूरी एंड हमारे स्नाइपर नीचे ऊपर से नीचे जब जंप करता है तो वो नॉक हो जाता है एंड यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नीचे पत्थर की साइड से मतलब लाइक वो बंदे वहाँ पे भी बंदे थे एंड राइट साइड में भी बंदे थे, तो हमारा होमर गया था राइट वाले लेफ्ट वाले जो पत्थर है ना, देखो वहाँ पे बंदे, वहाँ पे मेरा होमर गया था एंड देखो कितने बंदे पे हुमर लगाया, 2-3 बंदे पे लगा। तो यहाँ पे मैं अपना बोल्ट मेकर छोड़ देता हूँ एंड अब तुम देखो यहाँ बोल्ट मेकर के कितना प्रॉपर भाई मतलब क्या तगड़ा डैमेज पड़ता है एंड राइट साइड में एक बंदा को मारता हूँ तो वहाँ पे राइट में भी टीम थी एंड लेफ्ट साइड में भी टीम थी, मतलब 2 टीम थी एंड एक टीम हमारी थी एंड बाकी कोई सिंगल बंदे होंगे तो आई डोंट नो, मतलब पता नहीं चल रहा है। एंड वहाँ राइट हमारे प्लेयर्स वहाँ पे नॉक ले रहे हैं पत्थर के पास वाले एंड वो बंदे देखो यहाँ पे लॉन्च वेट लगा रहते हैं, तो यहाँ में एक बंदे को गंदा डैमेज देता हूँ एंड एक नॉक मेरे को मिल जाता है एंड उतना ही देर में बोल्ट से एक और भी नॉक मिल जाता है, जहाँ मैं नीरो फेंकता हूँ अपना फटाफट से एंड एक और नॉक मिल जाता है एंड उतनी ही देर में मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। तो मैं अपने स्नाइपर को कॉल देता हूँ कि मैं बच जाऊँगा ईजिली एंड स्नाइपर मेरे ही पास था तो वो वॉल लगा देता है एंड यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। बट यहाँ पे जैसे मैं रिवाइव होता हूँ पता चलता है कि टीम पुश कर दी हमारे ऊपर, जिसको मैंने नॉक लिया है 3 नॉक वहाँ पे हुए थे वही बंदे हमारे ऊपर पुश कर दिए एंड यहाँ पे हमारे स्नाइपर भी एक बोल्ट मेकर मार देता है एंड जैसे ही हमारे वो जो टीम आती है पुश करने हमारे रशर्स इजीली हैंडल कर लेते हैं लाइक मतलब एंड राइट वाली जो टीम थी खत्म हो गई। अब देखो कि सिर्फ यहाँ पे 6 ही बंदे बचे हैं, मतलब लाइक 3v3 की फाइट्स हैं एंड देखो एक मोको लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ, क्या पता कोई फट जाए एंड यहाँ पे बोल्ट मेकर से ही फटे तो प्रेशर ही बना रहा है, तो यहाँ एक नेट फेंकता हूँ, कोई किसी को डैमेज नहीं आता एंड राइट साइड में एक बंदा वॉल लगा के देखो
दीवार के पीछे किया राइट वाला मोको एंड हमारे एक रसर जो जाता है वो नॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ अपना नीरो फेंकता हूँ एंड जैसे ही नीरो फेंकता हूँ वो बंदा हमारे नीरो से ही नॉक हो जाता है। लास्ट में सिर्फ आखिरी एक बंदा बचता है जो राइट साइड में था। तो लेफ्ट वाले को मैं फटाफट से फिनिश करने जाता हूँ। राइट वाले को स्नैप मेरे रसर बोला था कि मैं इसको देख लूंगा एंड वैसे ही हम लोग इस मैच को भी कर लेते हैं भूया। एंड बाकी के सारे मैचेस हमारे एवरेज गए थे इसलिए मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। जो मेन मैचेस था मैं आपको दिखा दिया ना। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को लाइक मिला होगा एंड अगर आपको भी एक जरा से वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।